अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आपको सही से? क्योंकि पंखा चल रहा है तो आवाज़ शायद कट रही हो। एक दो मिनट देखते हैं, अगर और लोग भी आ गए तो ठीक है, नहीं तो हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब, ठीक है? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ। जी अल्लाह का शुक्र है। बस एक दो मिनट देखते हैं, अगर और लोग भी आ गए तो ठीक, नहीं तो फिर हम क्लास स्टार्ट कर देते जी हैं। जी ठीक है सर। तो लास्ट टाइम हमने जो गो टू स्टेटमेंट पढ़ी थी उसके हवाले से कोई सवाल है आपका? और अगर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो पिछली दफ़ा हमने एक गो टू स्टेटमेंट देख लिया था, वाइल लूप देख लिया था, फॉर लूप, मतलब कि जो हमारे रेपिटेशन के स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे हमने देख लिए थे। उसके अलावा हमने इफ एल्स वगैरह देख लिया था सारा कुछ। तो वाइल लूप का हमने देखा था कि वाइल लूप को कंट्रोल करने की डिफरेंट जो है चीज़ें हैं। आप उसको बूलियन के थ्रू भी, यानी कि फ्लैग से भी कंट्रोल कर सकते हो, बूलियन को फ्लैग कहते हैं। इसके अलावा कोई आप उसको एंडिंग कंडीशन बता सकते हो, या फिर कोई ऐसा इनपुट कि जिस पे उसकी जो आप रिपीटिशन हो रही है उसको रोक सकते हो। फॉर एग्जांपल कि वाइल लूप तब तक चलता रहे कि जब तक जो आपका यूज़र है वो 999 इंटर नहीं कर देता या एन इंटर नहीं कर देता। तो अगर उस वाले से कोई सवाल है आपका तो वो सवाल कर लें। अभी तक इफ और लूप्स के स्ट्रक्चर से कोई सवाल है तो, या असाइनमेंट के बाद से कोई। सर असाइनमेंट वाले से भी था। लूप्स में ना ये है कि सिंटैक्स मुझे समझ आ गए, सही से मैंने कर लिया उसको भी। और जो छोटे प्रोग्राम है वो बन जाते हैं, और लॉजिक है ना, जो बड़े प्रोग्राम्स है उनमें लॉजिक नहीं बनती। उनका क्या इशू हो सकता है? चलें, आप ऐसा करें ना कि आप असाइनमेंट सॉल्व करने की कोशिश करें ना, क्योंकि वो लॉजिक तभी बनेगी कि बेसिकली आपने ये डिसीजन करना है कि आपने लूप यूज कब करना है ना, कि लूप की जी जरूरत कब पड़ रही है। तो जी जहाँ पे आप देखेंगे एक कोड जो है वो मल्टीपल टाइम्स पे रिपीट हो रहा है, ठीक है, जी तो वहाँ पे आपने लूप यूज कर लेना है। अगर सेम जी सेम ही वेरिएबल्स के लिए अगर कोड रिपीट हो रहा है तो आपने वहाँ पे लूप यूज करना है। फिर अगर आपको एंडिंग कंडीशन पता है तो फिर आपने फॉर लूप यूज कर लें। अगर आपको एंडिंग कंडीशन नहीं पता कि कब इसको एंड करना है, फिर आप व्हाइल लूप यूज कर लें। अगर आपने, जैसे कि हमने चेक किया था कि इनपुट को चेक करना आपने कि इनपुट सही दे रहा है कि नहीं, तो वहाँ पे आपने एक दफ़ा जी लाजमी चेक करना है, लूप लगाना है, बाद में उसको चेक करना है, तो वहाँ पे डू व्हाइल लूप लगा लें। तो इस तरह जो जहाँ पे आपका कोड रिपीट हो रहा हो वहाँ पे जी आपको लूप लगा देना है, ठीक है। तो जितनी टाइम में रिपीट होगा उस हिसाब से उतनी टाइम जी आपको ठीक। वेट कर देना है, ठीक है। और कोई सवाल हो अगर? चलें ठीक है, और कोई सवाल नहीं है? नहीं सर।
हम फिर तो आज हमने जो पढ़ना है वो फंक्शंस हैं। तो फंक्शंस पढ़ने से पहले हम एक कोड बनाएंगे जिसके के थ्रू हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमें फंक्शंस कब ज़रूर करने हैं और कब उसको यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको शुरू कर देते हैं, स्क्रीन शेयर कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कोड को। स्क्रीन सब कुछ नज़र आ रही है? ठीक हो गया। जी सर, आ रही। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो हमने करना ये है कि हम एक छोटा सा कोड लिखेंगे कि जिसमें हम डिफरेंट स्टूडेंट्स के ग्रेड्स, मार्क्स और परसेंटेज को हैंडल करेंगे। उसके बाद हम उसी कोड को कन्वर्ट करेंगे फंक्शंस में। ठीक है, तो हमारी कंडीशन वो ये है कि हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं। हर स्टूडेंट का एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, एक नाम है और उसके 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स के नेम्स हैं और हर सब्जेक्ट के बाद उसकी एक ओवरऑल परसेंटेज है और एक ओवरऑल जो उसका जीपीए होगा वो हमने निकालना है। तो सबसे पहले हम उस हर स्टूडेंट्स के लिख लेते हैं नेम्स। तो नेम के लिए हम स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, नेम्स, और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग std name1। इसी तरह इसी को कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये हो गया name1, ये हो गया name2, 3, 4 और ये 5। इसको एडिट कर लेते हैं, 5, 4, 3 और 2। ये हमारे पास नेम्स आ गए। उसके बाद हमने उसके रजिस्ट्रेशन नंबर्स लेने थे, तो राइट नंबर हो गया। तो उसी तरह हम इसको भी स्ट्रिंग में लेना है, std reg on। इसको कॉपी कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो गया। ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये हमारे पास 1 हो गया। तो इसके बाद जो चीज़ थी, हमारे सब्जेक्ट्स के नाम थे। ये भी स्ट्रिंग में आ जाएंगे, std सब std1 सब 1। इसको भी कॉपी कर लेते हैं, ये इसका सब्जेक्ट 2 हो गया, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 और सब्जेक्ट 5। तो ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। ये हमारे पास एक स्टूडेंट के लिए हो गया। अब दूसरे के लिए करते हैं। 2, 3, 4, ये 5। तो ये स्टूडेंट 1 था, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 2, 2 हो गया। ऐसा करते हैं, ओके ओके।
से इसी तरह 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये हो गया, ये 3, ये 4 हो गया, ये भी 4, 4, 4, ये 5, 5, तो ये हमारे पास आ गए सब्जेक्ट्स के नाम। अच्छा, ठीक हो गया, थैंक यू। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट के नाम हो गए। तो इसके बाद हम नाम के बाद उनके मार्क्स ले लेते हैं। तो इन्हीं को एडिट करके ये आसानी के लिए कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने करना है, तो स्ट्रिंग को हम रिप्लेस कर देते हैं फ्लोट के साथ। और उसके बाद std1 सबको हम चेंज कर देते हैं std marks std1 मार्क्स के साथ। तो ये यहाँ से होगा। तो भी हम इसी को std2 के लिए भी यूज कर लेते हैं। std3 के लिए और तो ये हमारे पास उनके सब सब्जेक्ट्स के मार्क्स आ गए। तो हमारे पास नेम्स और मार्क्स आ गए। तो इसके बाद हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी हर स्टूडेंट की। तो ये हो जाएगा फ्लोट std1 परसेंटेज। इसी को कॉपी करके यूज कर लेते हैं। ये 1 की हो गई, ये 2 की, ये 3, 4 और 5। तो ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया इसके बाद हो गया हमारे पास जीपीए। तो इस जीपीए के लिए भी फ्लोट यूज करेंगे। तो जीपीए 1, जीपीए 2, जीपीए 3, जीपीए 4, इसी तरह जीपीए 5। ठीक है।
तो ये हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हो गई, ग्रेड को फिलहाल छोड़ देते हैं। तो अभी हम पहले एक स्टूडेंट का डेटा इंटर करवाते हैं। तो सबसे पहले डेटा नेम ऑफ स्टूडेंट 1। अब आप में से कोई बता दे कि यहाँ पे हम लूप क्यों नहीं यूज कर सकते। कोई एक बंदा बता दे, उसके बाद हम इसका रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेते हैं। कोई और बंदा बता दे, अगर किसी और के जहन में कोई बात आ रही है कि हम यहाँ पे लूप क्यों नहीं यूज कर सकते। पहले मार्क्स ले रहे हैं हम। तो मार्क्स क्या थे, std1 मार्क्स 1, std1 मार्क्स 1, और उसके बाद नेम ऑफ द सब्जेक्ट std1 sub1, std1 sub1। तो इसकी वजह यही है कि देखें, जब हम लूप्स यूज कर रहे थे तो हम एक ही मतलब के एक ही वेरिएबल में मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट वैल्यूज इंटर करवा रहे थे ना। डिफरेंट इनपुट्स हम सेम ही वेरिएबल में ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे हर एक स्टूडेंट के अलग अलग मार्क्स हैं, अलग अलग परसेंटेज है, अलग अलग जीपीए है। तो हमने एक ही के अंदर सारा डेटा जो है बार बार उसको जो है मैनिपुलेट नहीं करना, बल्कि हमने हर एक वेरिएबल में अलग से डेटा स्टोर करवा के उसको एंड पे डिस्प्ले करवाना है। तो इसलिए हम यहाँ पे लूप्स को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी हम इसको सारे सब्जेक्ट्स के लिए यूज कर लेते हैं। ये 1 था, ये 2 हो गया, 3 4 और ये 5। तो इसको एडिट कर लेते हैं अब। 2 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये भी 3 हो गया। इधर भी हम अपनी इंडिकेशन के लिए देख लेते हैं। ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, और ये भी 4 हो गया। और अभी हमारा लास्ट सब्जेक्ट आ गया। लास्ट सब्जेक्ट के मार्क्स और लास्ट सब्जेक्ट का नाम। तो ये एक एक्स्ट्रा पार्ट गया था, इसको ख़त्म कर देते हैं। तो हमारे पास सब्जेक्ट्स के मार्क्स और उसका नाम सारा आ गया। तो अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हमारे पास कि उसकी टोटल परसेंटेज क्या होगी। तो परसेंटेज सेम है, उसके लिए हमने पहले सम निकालना है। तो सम आप लूप लगा के, अगर सेम वेरिएबल में इंटर हो रहा होता सम, तो आप लूप लगा के उसके अंदर सम कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हर एक स्टूडेंट के जो हर एक सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं, आई थिंक मैंने गलती कर दी है, हाँ गलती करती है।
यहाँ पे ये ऊपर जो था रजिस्ट्रेशन नंबर था, चलें यहाँ पे इसको 2 ही रहने देते हैं, नीचे हम एंड पे सब्जेक्ट 1 के ले लेते हैं, ठीक हो गया। तो बात कर रहा था कि सम अगर हम एक ही वेरिएबल के अंदर बार बार ले रहे होते तो हम वहाँ पे लूप यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या मसला है कि हमारे जो मार्क्स हैं वो एक दफ़ा मार्क्स 1 है, फिर मार्क्स 2 है, फिर मार्क्स 3, फिर 4, फिर 5 है। तो हम एक ही लूप के अंदर बार बार इस वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए हम यहाँ पे लूप लगाने के बजाय हम आसान काम करेंगे कि टोटल मार्क्स का वेरिएबल हमने नहीं लिया, तो टोटल मार्क्स का एक ही ले लेते हैं, उसको बार बार यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे हम एक टोटल मार्क्स का वेरिएबल ले लेते हैं, टोटल मार्क्स इक्वल्स टू 0। तो टोटल मार्क्स कैलकुलेट कर लेते हैं इसके। तो मार्क्स इक्वल होंगे कि यहाँ पे std1 के मार्क्स कितने हैं, ये हमारे पास आ गए इसके सारे मार्क्स, टोटल मार्क्स आ गए। तो अब हम इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। ये टोटल मार्क्स मैंने कहा स्ट्रिंग में बना दिए। तो ये हमारे टोटल मार्क्स आ गए हमारे पास। अब इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज हमने 1 ली थी, std1 परसेंटेज। तो ये std1 परसेंटेज आ गई हमारे पास, और ये होगी टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 500, ठीक है। हमने नेम और मार्क्स जो है एक साथ ले लिए ना, हमने उसे बोला है कि इंटर द मार्क्स एंड नेम ऑफ द सब्जेक्ट, कि पहले मार्क्स इंटर करो फिर सब्जेक्ट। ये हमने अपनी जो है अभी, क्योंकि ये एक समझाने के लिए कोड कर रहा हूँ मैं आपको, तो इसलिए मैंने इस तरह कर लिया। लेकिन जब आप कोई सही वाला कोड करो या कोई असाइनमेंट करो तो आपने अलग से नाम और अलग से उसका सब्जेक्ट के मार्क्स लेने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट 1 की परसेंटेज आ गई। तो अब हमने इसका जीपीए कैलकुलेट कर देना है। तो जीपीए हमने क्या लिया था, जीपीए 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे स्विच लगा लेते हैं, परसेंटेज फ्लोट नहीं है। चलो इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। बल्कि ये भी लगा देते हैं। क्या क्वेश्चन है आपका? चलिए ठीक है। तो परसेंटेज से हम इसका सिंपल वाला जीपीए निकाल लेते हैं कि अगर इसकी जो परसेंटेज क्या थी, std1 परसेंटेज, std1 परसेंटेज जो थी हमारी, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है, तो इसका जो जीपीए 1 होगा वो इक्वल टू 4.0 हो जाएगा। साथ इसको चेक कर लेते हैं कि अभी तक हम कोई गलती तो नहीं कर बैठे। ठीक है, कोई गलती नहीं है, तो ये इसका जीपीए हो गया। गलती है, मैं जो प्रिंट सी थी।
नहीं, गलती भी साथ साथ सही होगी। तो एलसीएम लगा देंगे कि अगर इसकी जो STD1 परसेंटेज है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 है और STD1 की जो परसेंटेज है वो लेस देन 80 है, तो GPA 1 क्या हो जाएगा कि 3.0 हो जाएगा। इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये फेल हो गया। तो 70 अब 60 और लेस देन 70 और लेस देन 60 और परसेंटेज इसकी लेस देन 50 है, तो ये फेल हो जाएगा। फिर 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे उसका GPA जो था वो 0 हो गया। ठीक, STD1 ठीक है, थैंक यू टाइपिंग मिस्टेक्स बताने के लिए। ये भी STD हो गया, ये भी STD हो गया और ये भी STD हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड काम भी हो गया। एक हमने उसका परसेंटेज निकालनी थी और उसका हमने GPA निकालना था। तो यहाँ पे हम इसको डिस्प्ले करवा देते हैं। सर एंड ऑपरेटर के बाद वालों में कर लें करेक्शन। ठीक है सर, ये STD हो गया और ये भी हो गया। ठीक है, तो अभी हम इसका डिस्प्ले करवा देते हैं कि इस भाई का जो नाम था वो था क्या वेरिएबल नाम था हमारा, STD ये हो गया STD name 1 और उसके बाद जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर था था STD reg1 इसके बाद जो था इसकी परसेंटेज आ गई थी। अभी भी सेम नहीं है, कहाँ पे गलती है। STD name 1 हो गया, ये reg1 हो गया, ये परसेंटेज हो गई। तो परसेंटेज क्या थी, STD1 परसेंटेज, STD1 परसेंटेज और एंड पे उसका GPA। रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारा कोड सही काम कर रहा भी है कि नहीं। STD1 percentage was not declared in STD1 percentage। ठीक हो गया, ये परसेंटेज हो गई। STD1 percentage
विजुअल स्टूडियो का यही फ़ायदा होता है, आपको स्पेलिंग्स का ख्याल रखना ही नहीं पड़ता। चलिए आउटपुट चेक कर लेते हैं अब। तो पहले मार्क्स एंटर करने हैं, फिर करना है। तो इस तरह हमारे पास इसकी परसेंटेज वगैरह आ गई है। तो अब हमने करना ये है कि हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, तो 5 स्टूडेंट्स के हिसाब से हमारे पास ये वाला जो सेम कोड है सिर्फ डिफरेंट वेरिएबल नेम्स के साथ 5 दफ़ा रिपीट होगा। ठीक है, तो अभी इसको दोबारा रिपीट कर देते हैं। मेरे पास तो अभी हमारे पास काम क्या हो रहा है कि हमारे पास कोड सेम ही रहेगा, लेकिन सेम कोड में जो डिफरेंस है वो सिर्फ वेरिएबल्स के नेम्स का है। ठीक है, तो जब हम 5 स्टूडेंट्स का करेंगे तो हमें ये वाला सेम कोड जो है 5 दफ़ा लिखना पड़ेगा, 2 3 4 5। तो तब जाके हमारे पास 5 स्टूडेंट्स का जो डेटा है, अगर ये जो सारा डेटा है 5 स्टूडेंट्स का, तब हमारे पास जो एंड रिजल्ट आएगा वो सही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक स्टूडेंट खत्म हो गया, फिर यहाँ पे हमारा दूसरा स्टूडेंट खत्म हो गया, फिर हमारा यहाँ पे तीसरा स्टूडेंट खत्म हो गया, यहाँ पे फोर्थ, और ये हमारा लास्ट स्टूडेंट था। तो यहाँ पे हमारे साथ मसला ये है कि कोड तो सेम है, लेकिन डिफरेंट वेरिएबल नेम्स की वजह से हम इसको एक लूप के अंदर यूज नहीं कर सकते। और यहाँ पे हमें मसला ये आ रहा है कि हमारा सेम कोड जो है, एक ही कोड हमें बार बार लिखना पड़ रहा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि सेम कोड हम बार बार लिखें, हमारे पास जो चीज़ काम आती है वो है फंक्शंस। तो फंक्शंस पे जाने से पहले हमें अपने कोड को डिवाइड करना है। तो हमारे कोड में क्या हो रहा है कि सबसे पहले हम कोई इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्लॉक बन गया एक इनपुट का। तो यहाँ पे हमारा इनपुट खत्म हो गई है। उसके बाद जो हमारे पास ब्लॉक आ रहा है यहाँ तक डिस्प्ले, यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास ब्लॉक आ रही है कैलकुलेशन का, या इसको आप प्रोसेसिंग बोल सकते हो कि हमने डेटा प्रोसेस करा है यहाँ पे इसको आप डेटा प्रोसेसिंग बोल सकते हो। और जो हमारे पास लास्ट ब्लॉक आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास डिस्प्ले का ब्लॉक। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास 3 ब्लॉक बन रहे हैं हर एक चीज़ के। तो क्यों ना हम ऐसा कर सकें कि हम ये जो ब्लॉक है इसको सेपरेट कर दें और इसको यूज़ कर लें तमाम स्टूडेंट्स के लिए। ये भी है, सबके लिए सेम ही हो रहा है, लेकिन जो डिफरेंस आ रहा है वो इसके वेरिएबल्स के नेम से आ रहा है। और ये भी सब के लिए सेम है, सिर्फ जो डिफरेंस आ रहा है वो वेरिएबल के नेम से आ रहा है।
तो बाकी का कोड अभी रिमूव कर देते हैं। आपको समझ आ रही है कि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि हमारा कोड जो है बार बार सेम कोड रिपीट हो रहा है। तो ये भी खत्म कर देते हैं ऊपर से। और एक और चीज़ जो हमारी यहाँ पे बच सकती है अगर हम बचाना चाहें, तो वो है कि हमारा जो ये सारा क्या कहते हैं इतने ज़्यादा सारे हमारे वेरिएबल्स हैं, इनको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिर्फ एक स्टूडेंट रख लेते हैं। यहाँ पर भी हम बल्कि फ़िलहाल नहीं करते इस काम को, फिलहाल हम डिफरेंट स्टूडेंट्स को ही लेके चलते हैं कि यहाँ पे हमारा 3 ब्लॉक बन गए हैं। तो फंक्शंस ये होते हैं कि हम हर एक कोड को कुछ ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो हम इसको इनपुट का ब्लॉक बोल दिया, इसको डेटा प्रोसेसिंग का ब्लॉक बोल दिया, इसको हमने डिस्प्ले का ब्लॉक बोल दिया। तो इसी तरह जो आपके कोड के अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स बन रहे होते हैं, उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं फंक्शंस में। बेसिकली ये क्या है, ये एक इनपुट का फंक्शन है कि इसमें सिर्फ इनपुट की फंक्शनैलिटी काम कर रही है। ये जो है प्रोसेसिंग का फंक्शन है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ प्रोसेसिंग की फंक्शनैलिटी काम कर रही है। ठीक है, सिर्फ एक फंक्शनैलिटी है ना, तो फंक्शन जो है बेसिकली वो निकला फंक्शनैलिटी से ही है। ठीक है, और लास्ट जो है यहाँ पे डिस्प्ले की फंक्शनैलिटी है, तो इसको हम डिस्प्ले का फंक्शन कह सकते हैं। अच्छा, तो C++ में फंक्शंस लिखने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप फंक्शंस का नाम इधर लिखते हैं और उनकी डेफिनेशन इधर कर दें, डेफिनेशन, और वो उस पर हम बात करते हैं। और दूसरा ये है कि आप शुरू में फंक्शंस लिखते हैं, तो आपका जो प्रोग्राम है वो सारा उस फंक्शन को गेट कर लेगा। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है जो हमने कोड लिखा है इस हवाले से? क्योंकि मीटिंग का टाइम कम है, तो हम दोबारा शुरू करके नेक्स्ट मीटिंग के अंदर फंक्शंस इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी जो किसी का कोई सवाल है तो वो कर लें। ठीक है, किसी का कोई सवाल नहीं है? ठीक है, मैं फिर न्यू लिंक शेयर करता हूँ, तो आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लें।